हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम फ्रिक्शन टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका लास्ट सेक्शन आज डिस्कस करना है। ओके, आज का टॉपिक प्योरली मैथमेटिकल रहेगा और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये पढ़ने से पहले एक बात, हम वर्क के बारे में अभी तक नहीं पढ़े हैं। वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में उसको पढ़ेंगे, पर यहाँ पे ये टॉपिक है फ्रिक्शन से रिलेटेड, तो यहाँ पे थोड़ा सा बस रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू एफ एस ऐसा एक फॉर्मूला हम क्लास 9th पे पढ़ के आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको और एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, एफ एस कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे, पर ये फॉर्मूला हमें पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके हम वर्क डन निकालते हैं। ये लोअर क्लासेस में हम सीखे हैं, तो इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है, इसलिए मैं पहले इसके बारे में बता दिया हूँ। ठीक है, इसको अप्लाई करना है। अच्छा, तो टॉपिक में आते हैं, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो अलग अलग केस लेंगे यहाँ पे और देखेंगे। सबसे पहले, अगर हॉरिजेंटल सरफेस है, ये हॉरिजेंटल सरफेस है, यहाँ पे एक बॉडी है। ठीक है, ये हॉरिजेंटल वाला केस। ठीक है, जो प्लेन है, जिस प्लेन में बॉडी को मूव करना है वहाँ पे वो हॉरिजेंटल होना चाहिए। दूसरे केसेस लेंगे इंक्लाइन वाले। अच्छा, इसको पहले देखते हैं। ये बॉडी है, मास है इसका m। ठीक है, ये बॉडी मूव कर रहा है, सपोज यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, तो दो केस हो सकता है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट इसका s है, बॉडी मूव कर रहा है, तो दो केस हो सकता है यहाँ पे, और उन दोनों केसेस के बारे में हम जब पढ़ना स्टार्ट किए थे काइनेटिक फ्रिक्शन, वहाँ पे देखे थे। क्या केस हो सकता है? एक हो सकता है ये जो v होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। ठीक है, या तो हो सकता है कोई एक्सेलरेशन हो, कोई एक्सेलरेशन हो सकता है, एक्सेलरेटेड मोशन। अगर ये वाला केस हुआ पहले, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो क्या होगा इस पे, इस बॉडी पे सी दिस, इसका m इंटू जी वेट नीचे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करेगा। ठीक है, उसके बाद ये बॉडी इस तरह मूव कर रहा है, तो इस पे हम एक फोर्स अप्लाई किए हैं F, और इसका जो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन F के इस तरफ काम कर रहा होगा। और ये कंडीशन आने के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आने के लिए क्या होगा, डेफिनेटली ये जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन के साथ इक्वल होगा। ठीक है, ये बात। अब ऊपर नीचे तो जाना है नहीं, तो n इक्वल टू mg, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल किए हैं, तब जाके ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। अगर कैंसिल नहीं होते तो एक्सेलरेशन आ जाता है वहाँ पे। काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू दिस अप्लाइड फोर्स है, तब जाके यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं दोनों। ये बात तो हमें पता है पहले से ही। तो ये है, तो ये होगा कितना, एफ के कितना होता है, इट इज़ योर म्यू। ओके, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन n, और n कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, इसी को हम म्यू के इंटू एम जी भी लिख सकते हैं। n और mg इक्वल है, n इक्वल टू mg है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ये, तो म्यू के इंटू एम जी ये लिख सकते हैं हम इस फोर्स के लिए। भले ही नेट फोर्स 0 है, पर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा ही होगा, और वो कितना होगा, W इक्वल टू एफ एस होगा। एफ एस मतलब म्यू के एम जी है इंटू एस, ये होगा वर्क डन। ठीक है, वर्क डन का अमाउंट यही होगा। क्लियर है ये? यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन होता है फ्रिक्शन के लिए, पर यहाँ पे उस चीज़ को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि वर्क डन हम पढ़े नहीं हैं, हम बस वर्क इक्वल टू एफ एस उस फॉर्मूले से इसको देख रहे हैं। तो ये होगा वर्क डन। ठीक है, ये कौन सा केस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। पर अगर एक्सेलरेटेड हो जाए, अगर एक्सेलरेटेड हो जाए तो अप्लाइड फोर्स F, इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स F के। ठीक है, तो नेट फोर्स होगा F माइनस F के,
ये नेट फोर्स होगा उस पर, क्योंकि ये फोर्स अब ग्रेटर है, एसेलरेशन है ना, और इसका मास m है तो डिवाइडेड बाय m करेंगे तो ये एसेलरेशन होगा। ये भी हम पढ़े थे, नेट फोर्स बाय मास दैट विल बी एसेलरेशन। तो यहाँ पे भी अगर देखें कितना होगा वर्क डन, तो F माइनस एफ के की जगह पे म्यू के एम जी, ये एफ के की जगह पे इतना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो ये वर्क डन आएगा। ओके, ये अप्लाइड फोर्स हमें मालूम रहना चाहिए। ओके, तो अगर एक्सेलरेटेड है दिस विल बी वर्क डन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ये होगा वर्क डन। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वहाँ पे एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बॉडी का मोशन है तो इस तरह से हम वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को निकालते हैं। ठीक है, ये केस। नेक्स्ट केसेस लेते हैं, अगर इंक्लाइंड प्लेन होगा, ओके, और उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स उसी से आते हैं कि अगर इंक्लाइंड प्लेन होगा तो क्या होगा। सी, उसके भी डिफरेंट केसेस हम ले सकते हैं। पहले तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये सरफेस है इंक्लाइंड सरफेस, यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, और सपोज ये इंक्लाइंड, ये केस है क्या, इंक्लाइंड प्लेन वाला केस है, ओके, और बॉडी का मोशन सपोज डाउनवर्ड हो रहा है, ओके, डाउनवर्ड मोशन है बॉडी का, मतलब इस तरफ बॉडी का मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही केस आ सकता है। पहले क्या होगा, V यूनिफॉर्म, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन पहले हम इसको ले सकते हैं। विदाउट एक्सेलरेशन होने के लिए क्या होगा यहाँ पे देखते हैं थोड़ा। अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से, ये वाला जो एंगल थीटा जो भी है, ये एंगल अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ रिपोज से अगर ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली एक्सेलरेटेड होगा। ओके, वहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करना ही नहीं है, उसके बाद वो अपने आप आ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशन। अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होगा तो स्लाइड करके आ जाएगा। एंगल ऑफ रिपोज जितना होगा तो वहाँ पे जस्ट स्टार्ट करता है, और अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है, ये थीटा यहाँ पे लिए हैं, सपोज ये एंगल ऑफ रिपोज से लेस है, तो ये स्लाइड नहीं करेगा। स्लाइड करने के लिए इस पे एक फोर्स हमें देना होगा। सपोज P अमाउंट का फोर्स दिए, ये क्या है, एंगल ऑफ रिपोज से कम है ये, तो P अमाउंट का फोर्स इसको देना होगा नीचे आने के लिए, अप्लाइड फोर्स उतना होगा। अब इस पे ये सब तो काम कर ही रहा है, नीचे की तरफ mg, ये थीटा है तो इस तरफ काम करेगा mg cos थीटा, क्योंकि ये थीटा होता है, ये सब हम पढ़े थे, ठीक है, और इस तरफ काम करेगा, P तो अप्लाई कर रहे हैं, साथ में इस तरफ काम करेगा mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा भी काम करेगा, और P हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। दो फोर्स इस तरफ हुआ, और नीचे आना है तो इस डायरेक्शन में इस पे काम करेगा फ्रिक्शन, F के ऑपोजिट में फ्रिक्शन काम करेगा। अब यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है मतलब इस तरफ का फोर्स उस तरफ का फोर्स इक्वल होना चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे P प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन, दैट इम्प्लाइज अप्लाइड फोर्स विल बी फ्रिक्शन माइनस mg sin थीटा, ये होगा अप्लाइड फोर्स। अगर ये अप्लाइड फोर्स है तो S डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन विल बी P इंटू एस, दैट विल बी एफ के माइनस mg sin थीटा इंटू एस, ये होगा वर्क डन। कौन सा केस है ये, अगर V यूनिफॉर्म लेना है तो इस तरफ का फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स को इक्वल हमें लेना होगा ताकि V यूनिफॉर्म रहे। और ये अगर एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेटेड की केस ऐसा लेते हैं, सी यहाँ पे जो बॉडी है, ये वाला एंगल सपोज कितना है, एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर है, ये जो थीटा है, थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, तो यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करना ही नहीं है, ठीक है। इस बॉडी पे इस तरफ क्या काम करेगा, mg sin थीटा, इस तरफ काम करेगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सेलरेटेड होके आएगा, अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है तो ड्यू टू ग्रेविटेशन एक्सेलरेटेड होके आएगा, तो नेट फोर्स इस पे लगेगा mg sin थीटा, नीचे की तरफ आ रहा है तो ये ग्रेटर माइनस एफ के, ये नेट फोर्स होगा,
ओके, कोई अप्लाई फोर्स चाहिए ही नहीं हमें, इसी फोर्स से वो नीचे आ जाएगा, पर ये एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है। और इसके साथ अगर हम मास को मल्टीप्लाई करें mg sin थीटा माइनस एफ के बाय एम अगर करें तो ये उस एक्सेलरेशन को बताएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं एफ के की जगह पे, सी एफ के मतलब म्यू के इंटू एन इस तरफ काम कर रहा होगा, सी दिस एन मतलब एम जी कॉस थीटा, ये दोनों इक्वल होंगे ना, तो म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एस, ठीक है। बस यूज करना है एन की जगह पे ये, यहाँ पे वही बात है, एक्सेलरेशन मतलब एम जी साइन थीटा माइनस इसकी जगह पे म्यू के एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम, वही बात है। इस तरफ एम जी कॉस थीटा, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन, दोनों इक्वल, तो एफ के इक्वल टू होता है म्यू के इंटू एन की जगह पे एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें मिला एक्सेलरेशन, सीधे मास कैंसिल होगा, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, ओके, दिस विल बी द एक्सेलरेशन, मास कैंसिल हुआ, तो इतना एक्सेलरेशन देगा ये। अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है तो कोई फोर्स अप्लाई करना ही नहीं है, तो उस केस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, दिस इज द फोर्स, ओके। इस फोर्स के साथ ये जो नेट फोर्स है डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। यहाँ पे भी वर्क डन करेंगे तो एफ एस ही होगा, ये नेट फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव द वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन किसके लिए निकाल रहे हैं, जो फोर्स से हम अप्लाई कर रहे हैं, या यहाँ पे नेट फोर्स के लिए, नेट फोर्स के लिए कोई फोर्स अप्लाई तो नहीं किए हैं, तो नेट फोर्स के लिए वर्क डन है, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स के लिए वर्क डन है, ठीक है ये बात। तो डाउनवर्ड वाले ऐसे केसेस हम बना सकते हैं। अब अगर उसे इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी को अगर हम अपवर्ड मोशन कराना है तो फ्रीली तो वो होगा नहीं, पहली बात। यहाँ पर जैसे एंगल ऑफ रिपोज या उससे ग्रेटर हो जाए तो फ्रीली डाउनवर्ड मोशन होता है, पर उस केस में तो नहीं होगा अपवर्ड के लिए, तो उसके लिए हमें फोर्स अप्लाई ही करना होगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है, यहाँ पे बॉडी है, ये वही इंक्लाइंड प्लेन वाला केस, और बॉडी का मोशन होना है अपवर्ड, ठीक है। वही मास m, नीचे की तरफ mg, इस तरफ काम किया mg cos थीटा, इस तरफ काम किया mg sin थीटा, ठीक है। अब बॉडी को अपवर्ड मूव कराना है, तो जब यहाँ पे भी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म लेंगे, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, तो बाकी फोर्सेस उस तरफ जाना है, तो इस तरफ काम करेगा फ्रिक्शन, ठीक है। बॉडी इस तरफ जाना है तो इस तरफ P अमाउंट का फोर्स हम अप्लाई करेंगे, तभी जाके जाएगा, कोई अपने आप तो जाने वाला है नहीं, अप्लाइड फोर्स चाहिए हमें। और यूनिफॉर्म मोशन मतलब यहाँ पे P शुड बी इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, ये होगा कि नहीं, P इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, ठीक है, तब जाके ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है ये बात। अच्छा, यहाँ पे भी वही नॉर्मल रिएक्शन n, तो यहाँ पे अगर वर्क डन निकालें, वर्क डन विल बी दिस फोर्स, जिस फोर्स से उसको जाना है, जिस फोर्स से उसको आगे बढ़ना है, mg साइन थीटा प्लस f इंटू एस, ये होगा वर्क डन, ओके। फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन विल बी mg साइन थीटा प्लस f की जगह पे वही यूज़ कर दो, म्यू के mg cos थीटा इंटू एस, ये वर्क डन होगा। कौन से केस में, अगर v यूनिफॉर्म है तो, अगर एक्सेलरेटेड होगा तो अलग होगा, अगर एक्सेलरेटेड है तो ये p ग्रेटर होगा इन दोनों के समेशन से ऑब्वियसली, ठीक है। तो उस केस में इतना नहीं होगा, फोर्स इतना लेके कैलकुलेट नहीं कर सकते, p माइनस दिस मच, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन होगा उस केस में तो नेट फोर्स बनेगा, p अप्लाई किए हैं, नीचे की तरफ काम कर रहा है mg साइन थीटा प्लस f, ये नेट फोर्स होगा, ये जितना होगा इसके साथ डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द वर्क डन, ठीक है। ये तो ऐसे डिफरेंट केसेस हम ले सकते हैं। द ओनली कंसेप्ट क्या हमें अच्छे से समझना है
फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, किस तरफ मोशन हो रहा है। सेकेंड लॉ बार बार यूज होता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स जीरो लेना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकल रहा है। एक्सेलरेटेड है तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, जिस तरफ मूव कर रहा है उस तरफ का फोर्स ग्रेटर होगा, ये बात है। ठीक है, तो ऐसे हम वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन अलग अलग केसेस में निकाल सकते हैं। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट फ्रिक्शन, डिफरेंट केसेस, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक पर देखेंगे। ओके, थैंक यू।